हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम स्टडीज़ पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपको नाउन की सीट दी गई थी और 50 क्वेश्चन करने का टारगेट दिया गया था, उनको सोल्व करना है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए 5-7 मिनट के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश का एक सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। SVO, ये स्ट्रक्चर आपने सबने सुनी होगी। देखिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाक्य में या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। किसी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ नहीं हो सकता। अगर हमने नाउन पहचानना सीख ली तो हमने सब्जेक्ट पहचानना सीख लिया, और जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा लेंगे और हमारा एरर सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम नाउन कैसे पहचानें। देखिए, नाउन पहचानने का एक तरीका है इंग्लिश में कि नाउन एक ऐसा नेमिंग वर्ड है जिसे पजेस किया जा सकता है, अर्थात उसके साथ कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव जोड़ा जा सकता है। अर्थात उसके साथ मैं तेरा, तेरी, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, का, के, की इत्यादि शब्द जोड़ के देख सकता हूँ। अगर वो फिट बैठता है इसका मतलब वो वर्ड नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, एबिलिटी। देखिए, उसकी एबिलिटी, तेरी एबिलिटी, मेरी एबिलिटी, यानी एबिलिटी नाउन हुआ। क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, तेरी क्वालिटी, मेरी क्वालिटी, नाउन। टेबल, लकड़ी की टेबल, काके की लग गया, उसकी टेबल, तेरी टेबल, मेरी टेबल, नाउन। एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, तेरा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, नाउन। ऑनेस्टी, तेरी ऑनेस्टी, मेरी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, नाउन। क्लियर हो रहा है कैसे पहचानना है? अब मान लीजिए मैं एक वर्ड जो बोलता हूँ ऑनेस्ट, तो देखिए, ऑनेस्ट, तेरा ऑनेस्ट, कुछ सेट हो रहा है? तेरा ऑनेस्ट फ्रेंड बोलता तो सही था, तेरा ऑनेस्ट कुछ नहीं होता, यानी ऑनेस्ट यहाँ पे नाउन नहीं है। इसी तरह एबल, एबल फ्रेंड, ठीक है, लेकिन तेरा एबल, मेरा एबल सेट नहीं हो रहा, यानी एबल नाउन नहीं है। दूसरी बात, एक कंसेप्ट हमने सीख लिया नाउन कैसे पहचानना है। दूसरा हम देखते हैं कि एडजेक्टिव कैसे पहचानना है। सामान्य केस के अंदर, इन जनरल केसेस में, नाउन से पहले आने वाला वर्ड एक एडजेक्टिव होता है। नाउन से जो जस्ट पहले जो वर्ड आता है वो अपना एक एडजेक्टिव होता है, और वो उस नाउन की विशेषता बताता है। जैसे ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, हॉर्स काला घोड़ा, तो ब्लैक क्या विशेषता बता रहा है? तो हम ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। तो मैं बात करूँ ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन की विशेषता बता रहा है, पर्सन के साथ जच रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, एडजेक्टिव है। इसी तरह मैं बात करता हूँ एक एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस की। एडमिनिस्ट्रेशन, एबिलिटी, दोनों को एक सेंटेंस में यूज कर रखा था। सी हैज़ ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, इस तरीके से सेंटेंस था। तो देखिए, हम अभी नाउन पहचान करना सीख चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन नाउन होता है, एबिलिटी भी नाउन होता है, और कंसेप्ट ये है कि दो नाउन कभी भी एक साथ नहीं आते। नाउन से पहले वाला वर्ड क्या होना चाहिए था? एडजेक्टिव होना चाहिए था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी आएगा, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। यानी आप नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करें, नाउन से जस्ट पहले नाउन का यूज करके देता है जो गलत होता है। क्लियर? दो कंसेप्ट हमने सीख लिए, नाउन कैसे पहचाननी है, एडजेक्टिव कैसे पहचानना है, और नाउन से जस्ट पहले आने वाला वर्ड सामान्यतः नाउन न होकर एडजेक्टिव होता है। देखिए, एडजेक्टिव नहीं होता, ए, डी और जे जहाँ भी एक साथ आ जाते हैं वो डी साइलेंट हो जाता है। एजेसेंट हो गया, एडजस्ट हो गया, और एडजेक्टिव हो गया, ऐसे वर्ड हैं भी, ध्यान रखें, इसलिए मैं एडजेक्टिव बोलता हूँ बार बार। नेक्स्ट बात करते हैं, नाउन दो तरह की होती हैं सामान्यतः, वैसे तो 3 प्रकार की बोली गई हैं, लेकिन हम ओनली कंसेप्ट बेसिस पे देख रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती हैं जिनका केवल सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है एवं इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यानी इनके आगे एस या एस लगा के आप प्लूरल नहीं बनाओगे।
उनसे पहले कभी भी आर्टिकल ए आई एन का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि आर्टिकल ए आई एन का प्रयोग करने का अर्थ हो गया कि आपने उसको गिन दिया, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का कंसेप्ट यही कहता है कि आपको उसको गिनना नहीं है। अब देखिए दूसरी बात, उससे पहले मैनी का प्रयोग भी नहीं करना, क्योंकि मैनी का प्रयोग कर दिया तो भी आपने उसको गिन दिया, जबकि अनकाउंटेबल नाउन को गिनना नहीं है। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इनसे पहले मैनी का, ऑल का प्रयोग हो सकता है प्लूरल फॉर्म में होने पर। इस तरीके से हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिए। नेक्स्ट, किसी नाउन का पजेसिव फॉर्म, जैसे एपोस्ट्रोफी एस लगाना। जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं कंपाउंड नाउन के ऊपर, जैसे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, कमांडर इन चीफ है, इंजीनियर इन चीफ है, तो हमेशा लास्ट वर्ड के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। ये कुछ कंसेप्ट दिमाग में रखें और इनको देखते हुए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन था, कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। देखिए भाई इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, कैटल्स। देखिए कैटल ऐसा नाउन है जो अपने आप में ही प्लूरल है। कुछ एक ऐसी नाउन्स और भी होती हैं जो नोट कर लीजिए आप, पीजेंट्री, कैटल, क्लर्जी, पीपल, पुलिस, इस तरह की, कैवलरी हो गया, इस तरह की कुछ नाउन्स हैं जो अपने आप में क्या है, प्लूरल हैं और इनके आगे एस या ई एस नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ कैटल्स लगा रखा था, तो कैटल्स से आप एस हटा लीजिए, कैटल आर नॉट अलाउड आ जाएगा ओनली। यानी मेरी एरर किस पार्ट में हो गई, ए पार्ट में एरर हो गई। दूसरा, कैटल आर नॉट अलाउड, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे, नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। देखिए एंटर के बाद कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखें, प्रवेश करने के अर्थ में कभी भी एंटर के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग आपको नहीं करना है। जब आप कोई एग्रीमेंट के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं, तो एंटर इनटू ए डिस्कशन, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, वो सही होता है। लेकिन प्रवेश करना है, ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड दिस गार्डन या दिस ग्राउंड, कुछ भी। लेकिन एंटर के बाद आपको इनटू प्रेपोजिशन का प्रयोग प्रवेश के अर्थ में नहीं करना है। ये एसएससी के अंदर बार बार पूछी गई एरर है, इसका ध्यान रखें आप। तो इसलिए बी पार्ट में कोई दिक्कत थी नहीं, इसको ध्यान रखें। दूसरा, इस चीज़ से एक क्वेश्चन और ध्यान आता है कि जो पशुओं को पालता है, जो ग्वाला होता है, उसके लिए क्या वन वर्ड होता है भाई? उसके लिए वन वर्ड काम में लिया जाता है रेंचर। ध्यान रखें, ये मतलब नॉर्मली क्या हुआ करता था, अमेरिका के अंदर बड़े बड़े फार्म होते थे जो पशुओं को नॉर्मली मीट वगैरह के लिए या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पालते थे, तो उनके लिए रेंचर वर्ड का यूज़ किया जाता था। तो ग्वालों के लिए भी अगर वन वर्ड आ जाए एसएससी के अंदर, तो रेंचर वर्ड यूज़ होता है अभी, जो कैटल को पालता है। दूसरा, जो कैटल का समूह है उसके लिए अगर आप एक कलेक्टिव नाउन का यूज़ करना चाहो, तो वो क्या होता है, हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल, यानी पशुओं का झुंड, चौपायों का झुंड। क्लियर है। तो इसमें ए पार्ट में एरर हो गई, आप याद रखें, एंटर वाली बात नोट कर लें, और दूसरा रेंचर वर्ड को याद रखें भाई। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं भाई। एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज। देखिए भाई, मेनी इन्फॉर्मेशंस, मैं अभी बात कर रहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाना आपको, और ऐसे नाउन के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, मशीनरी, कटलरी, सीनरी, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं, पूरी लिस्ट है जो आगे क्वेश्चंस के अंदर बार बार रिपीट होती रहेगी। तो एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, इस तरह के वर्ड्स हैं जिनका जो अनकाउंटेबल हैं, इसलिए ना तो इनसे पहले आप आर्टिकल ए एन लगाएं, ना इनसे पहले मैनी लगाएं, ना इनका प्लूरल लगाएं। क्लियर है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन ना होके क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन, और मैनी की जगह क्या यूज होना चाहिए, मच। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर अगर मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर मैनी की जगह मच वर्ड का प्रयोग किया जाता है।
क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी इसमें हो गया बी पार्ट में एरर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर हैज़ बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। देखिए भाई, ऑर्डर एक नाउन, ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है, यानी इसका सिंगुलर फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है और प्लूरल फॉर्म भी। अब हम बात करते हैं कि सर फिर इसमें क्या एरर है। पहला पार्ट भी ठीक लग रहा है, सेकंड भी ठीक लग रहा है, थर्ड भी ठीक लग रहा है, सारे पार्ट ठीक ही लग रहे हैं। देखिए, जब ऑफिशियल रूप से किसी के ट्रांसफ़र की बात होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन ट्रांसफर्स के लिए जो ऑर्डर्स आते हैं वो उनके लिए जो नाउन काम में आता है वो ऑर्डर ना होके ऑर्डर्स होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ट्रांसफर्स के लिए ऑर्डर्स नॉर्मली आते हैं या कोई आदेश आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए ऑर्डर्स वर्ड का यूज़ होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो उसके लिए आप हमेशा प्लूरल यूज़ करें। ये ऑर्गेनाइजेशन की बात है, क्योंकि ऑर्डर्स हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफ़र, किसी एक कर्मचारी का दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। लेकिन अगर आपने कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो कोर्ट ऑर्डर बिल्कुल सही है, ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर सही है वहाँ पे। देखिए दूसरा, यहाँ एरर समझ में आ गई होगी, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड। नेक्स्ट, इसमें ऑर्डर से बनने वाली एक फ्रेजल वर्ब्स है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, इसको नोट कर लीजिए। ऑर्डर समबडी अराउंड ओब्लिक अबाउट, अराउंड भी दे देता है, अबाउट भी दे देता है। इसका अर्थ क्या होता है अभी, इसका अर्थ होता है टू गिव समबडी ऑर्डर्स इन एन अनोइंग और थ्रेटनिंग वेज। किसी को बहुत गुस्से से या बहुत मतलब अनोइंग तरीके से किसी को ऑर्डर देना। जैसे कई बार बड़े कर्मचारी जो बड़े अधिकारी होते हैं वो एमटीएस वगैरह को बहुत बुरी तरीके से ऑर्डर देते हैं, डांटते हैं, तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब काम आती है फिल इन द ब्लैंक वगैरह में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ऑर्डर के बाद अराउंड या अबाउट का प्रयोग करना है अभी। क्लियर है। पिछले साल 2018 या 17 के अंदर ऑर्डर से रिलेटेड कुछ जो कंजंक्शंस हैं उसमें लेके कई क्वेश्चंस आए थे, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों को। देखिए, एक कंजंक्शन होता है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, हिंदी में इसका अर्थ लिख लें ताकि, सॉरी ताकि नहीं, के लिए, इसका अर्थ लिख लें के लिए। दूसरा है मेरा, इन ऑर्डर टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश, यानी इन ऑर्डर के बाद टू लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा जो एसएससी के अंदर पूछा गया था, इन ऑर्डर दैट। देखिए भाई, इन ऑर्डर दैट वो भी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट का अर्थ होता है ताकि, नोट कर लें इसको अच्छे से। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक्शन होगा, देन इन ऑर्डर दैट होगा, इन ऑर्डर दैट, उसके बाद नोट कर लें इसको, सबसे पहले एक्शन होगा, फिर इन ऑर्डर दैट होगा, उसके बाद पर्पज होगा भाई। और इन ऑर्डर दैट को सो दैट भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, इसके अंदर आपको एरर पूछी गई थी। अब एरर एग्जैक्ट मेरे क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है, मैं एक वाक्य बता देता हूँ आपको ताकि थोड़ा याद रहे। सी ओपनड द विंडो सो दैट ओब्लिक इन ऑर्डर दैट द विंड कुड कम इन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ताकि हवा अंदर आ सके। नेक्स्ट, सो एज टू, सो एज नॉट टू। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, सो एज टू का प्रयोग कहाँ होता है और सो एज नॉट टू का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, वी मस्ट टेक स्टीम सो दैट, सो एज नॉट टू बी इन्फेक्टेड, ताकि हम इन्फेक्टेड नहीं हों। तो सो एज टू, सो
एज नोट टू का प्रयोग भी ताकि के अर्थ में किया जाता है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जो कई बार काम में आते हैं। तो जहाँ ऑर्डर की बात चल रही थी तो मैंने आपको ये बता दिया। बाकी अगर विभागीय आदेश है आपके ट्रांसफ़र वगैरह का तो उसमें ऑर्डर्स का प्रयोग करें ऑर्डर की जगह, और वो प्लूरल होगा तो उसमें हैज़ की जगह हैव का प्रयोग करें। यानी इसमें हो गया ए पार्ट में एरर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। द हिल्स ऑफ यूपी, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं द हिल्स ऑफ यूपी। देखो किसी वाक्य का सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है कि वर्ब से पहले आप वो या वाट लगा के देखें, यानी कौन या क्या लगा के देखें। जो शब्द आपको उत्तर दे वो उस वाक्य का सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ वर्ब क्या है, अबाउंड। अबाउंड होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ स्थित होना। क्या स्थित है, हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी हिल्स स्थित है। स्थित क्या है, पहाड़ियाँ, यानी सब्जेक्ट क्या था मेरा, हिल्स था। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो मेरा वर्ब उसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो हिल्स के अकॉर्डिंग इसने अबाउंड के अंदर एस नहीं लगाया, क्योंकि प्लूरल वर्ब होने पर एस या एस नहीं लगता है। दूसरी बात, तो हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड, यहाँ तक मेरा ठीक है। अबाउंड के साथ दो प्रेपोजिशन लगती हैं भाई। अबाउंड के साथ इन भी लगता है और विद भी लगता है, दोनों सही होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द फॉरेस्ट इज अबाउंड, द फॉरेस्ट इज अबाउंड्स, लिख लीजिए, द फॉरेस्ट इज अबाउंड्स विद डियर बर्ड्स एंड स्क्विरल्स। तो अबाउंड्स विद, समझ में आ गई बात। तो अबाउंड याद रहेगी आपको, प्रचुर मात्रा में कोई चीज स्थित होना, और इसके साथ आप इन या विद प्रेपोजिशन लगाएं। नेक्स्ट, यानी यहाँ तक अपना सेंटेंस ठीक था। ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड इट एवरी ईयर। देखिए हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सीनरी, मशीनरी, कटलरी, इन सब, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। दृश्य के अर्थ में सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है भी अनकाउंटेबल नाउन। तो आप सीनरीज नहीं होगा, सीनरी करें इसको, और बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। देखिए बात करते हैं इस सेंटेंस की। यद्यपि वह पढ़ चुकी है इंग्लिश लगभग 1 साल के लिए, लेकिन अभी तक उसने अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे हैं। देखिए हर भाषा की वर्णमाला केवल एक ही होती है, और अल्फ़ाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला। लेकिन अल्फ़ाबेट वर्ड तो एक काउंटेबल नाउन है, अल्फ़ाबेट का प्लूरल अल्फ़ाबेट्स बनता है। तो यानी क्या इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी? नहीं भाई, इस सेंटेंस के अंदर एरर थी। अल्फ़ाबेट्स की जगह क्या आना चाहिए, अल्फ़ाबेट आना चाहिए। इसका क्या कारण है? क्यों, उसने एक ही भाषा सीखी है, और एक ही भाषा के लिए एक ही वर्णमाला होती है, तो इसलिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट आएगा। अगर दो भाषाएं होती जैसे हिंदी एंड इंग्लिश, तो उनके अल्फ़ाबेट्स 2 होते, तो 2 अल्फ़ाबेट्स सही होता। लेकिन जब दो भाषाएं होने पर 2 अल्फ़ाबेट्स, लेकिन यहाँ केवल और केवल एक ही भाषा की बात की गई है, इसलिए यहाँ अल्फ़ाबेट्स नहीं आना चाहिए। इसलिए किस पार्ट में एरर हो गया? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अभी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, देर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्कोर की। स्कोर वर्ड का अर्थ क्या होता है? ए सेट ऑफ 20, 20 का जो सेट होता है, यानी यहाँ 40 किताबों की बात कर रहा है। अब एक रूल सीख लेते हैं थोड़ा सा। रूल क्या कहता है कि डजन, 100, डजन, 100, स्कोर, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इनसे पहले अगर मेरा A, 1, 2, 3 कुछ भी लग जाए तो इनके आगे S नहीं लगता है। यानी ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लगते हैं अगर इनसे पहले कोई भी न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा हुआ हो। यानी A डजन होगा, 2 डजन होगा, 3 डजन होगा, 4 डजन होगा, A 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा। क्लियर है? लेकिन
अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है या प्रचुर मात्रा में है और नंबर अनसर्टेन है, तो इस चीज़ का अर्थ बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। और ऑफ के दोनों तरफ नाउन, कैसी, नाउन ऑफ नाउन, और दोनों प्लूरल नाउन लगाते हैं। जैसे डजन्स ऑफ एग्स, ऐसा नहीं है कि डजन का प्लूरल नहीं बनता। देखो डजन्स ऑफ एग्स, 1 2 3 नहीं लगा तो ये बिल्कुल सही है, यानी दर्जनों अंडे। हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सैकड़ों स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं स्कोर्स ऑफ बुक्स, यानी बहुत सारी किताबें। क्लियर हो रही है इस बात की? यानी अगर आपने ऑफ लगाया है तो आप स्कोर्स का यूज कर सकते हैं। अगर 1 2 3 लगा दिया तो आप स्कोर के आगे एस नहीं लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में लौटते हैं वापस से। तो इसने 2 लगा रखा था, तो 2 स्कोर आएगा भी, तो 2 स्कोर ऑफ बुक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लूरल था तो देर के बाद वाली नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है, आर लगाया वो सही है। यहाँ 2 स्कोर ऑफ बुक्स कर लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब ध्यान में आ रही है मुझे, उसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। बाई द स्कोर लिख लो। बाई द स्कोर, बाई द स्कोर का अर्थ होता है इन ए लार्ज नंबर। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स केम टू हेल्प, फ्रेंड्स केम टू हेल्प बाई द स्कोर, यानी काफ़ी मात्रा में फ्रेंड्स हेल्प के लिए आगे आए। क्लियर है? तो बाई द स्कोर का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इसके अंदर एक वर्ड और यूज आया अभी, एरर तो आपको समझ में आ गई होगी, ए पार्ट में है। अब एक वर्ड और यूज में आया, देखिए LYING। SSC की फेवरेट एरर में से एक है इस वर्ड को लेके। कैसे? 2 वर्ब होती हैं अभी, एक होती है लाई, लाई इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, थर्ड फॉर्म होती है लेन। दूसरी ले, लेड, लेड। ये इसलिए एसएससी फेवरेट है क्योंकि ऊपर वाले की सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म सेम है। देखिए इस वाले का यूज़ हम तब करना है जब कोई चीज़ पड़ी है के अर्थ में है, कोई लेटा हुआ है के अर्थ में है, या कोई एग्जिस्ट करता है के अर्थ में है, तो ये वाली यूज़ ली जाएगी। और इसमें ING जब लगता है तो बनता है LYING। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, ही वॉज लाइंग ऑन द बेड स्मोकिंग ए सिगरेट, तो वह लेटा हुआ है, तो लेटे हुए के अर्थ में आप ये वाला लाइंग यूज़ करेंगे भाई। ठीक है? बुक्स पढ़ी हैं तो आप ये वाला लाइन यूज़ करेंगे भाई। ठीक है? अब नीचे वाले का अर्थ होता है रखना या लेटाना, रखना या लेटाना, लेटना नहीं बोला मैंने। अब देखिए लेट द फाउंडेशन स्टोन, यानी किसी का फाउंडेशन स्टोन रखना या स्थापित करना। ठीक है? बुक रखना, बुक अगर आप रखोगे तो लेट द बुक डाउन। क्लियर है? तो इसके अंदर अगर रख रहा है तो LAYING आएगा भाई। क्लियर है? तो इसकी एरर आप ध्यान रखें, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं और आ जाएंगी तो और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, नोट करके रखें। तो इसमें एरर हो गया ए पार्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मिस्टेक मेकिंग मिसचिफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। देखिए चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है भी। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, चिल्ड्रन को सिंगुलर समझ लेते हैं, ऐसा कभी मत करिएगा। चिल्ड्रन आर प्रोन। अब देखिए मेकिंग मिसचीफ, देखिए मिसचीफ एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल एस लगा के नहीं बनाया जाता, यानी बी पार्ट में एरर हो गई। इसी तरीके का एक वर्ड है हैंकरचीफ, रुमाल। तो हैंकरचीफ का प्लूरल हैंकरचीफ्स होता है, ध्यान रखें, नोट करें। CHIVES नहीं होता, कभी आपको ऐसा लगता हो हैंकरचीफ का हैंकरचीफ्स एस लग के प्लूरल बनता है भी। क्लियर है? तो इसमें बी पार्ट में एरर है, मिसचीफ सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीप्स। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश के अंदर जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन दोनों सेम होता है। तो दोनों फॉर्म सेम होने के कारण
इनके आगे एस या ई एस नहीं लगाया जाता। ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं नोट कर लें। बैरक्स, कोर्स, क्रॉस रोड्स, मीन्स, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, प्रेसी। प्रेसी राइटिंग करते हैं ना हम लोग, तो प्रेसी क्या होता है, इसको प्रेसी बोलते हैं अभी। ठीक है, प्रेसी। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। कुछ अदर वर्ड और भी हैं, सीरीज, स्पीसीज, वर्क्स। देखो जो फैक्ट्री के अर्थ में जब होता है तो ये वर्क्स होता है अभी, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। लेकिन कार्य के अर्थ में वर्क अनकाउंटेबल होता है। जब इसका अर्थ कार्य होगा तो ये अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा भी। नेक्स्ट, डियर, सीप, स्वाइन, वर्मिन, एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, संतान। इसके अलावा एक वर्ड है इश्यू। जब इश्यू का अर्थ संतान होता है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम होता है। यह मुद्दा नहीं है, यहाँ इश्यू का अर्थ संतान है भाई। अब देखिए एसएससी के अंदर एक वेयर अबाउट से क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल 2016 के अंदर। वेयर अबाउट्स, हिज वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन, यानी उसका पता ठिकाने का पता नहीं है। इज भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो। आंसर नो एरर ही था, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स के अंदर ये दिया हुआ है, जबकि सभी कोचिंग्स वालों ने, अब लोकल बुक्स वालों ने गलत दिया हुआ था कि ये सदैव प्लूरल होता है। नहीं भाई, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। ऑक्सफोर्ड का ऑथेंटिक सॉल्यूशन है इस चीज़ का। ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी में इसको केवल प्लूरल माना है, जो गलत है। ध्यान रखें, वेयर अबाउट्स का क्वेश्चन आ चुका है और इन वर्ड्स को आप याद रखें एक बार। तो इसलिए यहाँ पे सीप आएगा, केवल सीप्स नहीं आएगा। और एरर किस पार्ट में हो गई, ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 में आगे आते हैं, भी देखते हैं। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। देखिए भाई, नोट कर लीजिए। पहले मैं रूल बोल देता हूँ आपको। रूल क्या कहता है, किसी बॉक्स, बैग, रूम, ब्रीफ केस, लेटर, बुक की चीज़ों के लिए कंटेंट ना यूज़ करके हम वर्ड यूज़ करते हैं कंटेंट्स। दोबारा बोल देता हूँ, बॉक्स, बैग, रूम, ब्रीफ केस, लेटर या बुक, उसकी चीज़ों के लिए, उसके अंदर के कंटेंट के लिए वर्ड कंटेंट्स यूज़ करते हैं, जो सदैव प्लूरल होता है। लेकिन कोई स्पीच हो गया, कोई फिल्म हो गई, उसके आइडिया या फैक्ट को बताने के लिए, या कोई लिक्विड के अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन बताने के लिए कंटेंट का यूज़ भी सही होता है। जैसे इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, इसके अंदर विटामिन कंटेंट कितना है, वो भी सही होता है। लेकिन अगर आप कोई लेटर या बुक की बात करोगे तो कंटेंट ना होके वर्ड क्या होता है, कंटेंट्स। तो सी में एरर हो गई भी। इस रूल को ध्यान रखें और नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, 20 केटल्स वर। देखिए भाई, हम बात कर रहे थे 20 केटल्स। थोड़ी देर पहला क्वेश्चन यही था कि केटल का प्लूरल ऐसे लगा के नहीं बनाया जाता, केटल अपने आप में प्लूरल है। केवलरी, पीजेंट्री, पीपल, पुलिस, वो वाले वर्ड्स। तो आप इसके अंदर ए पार्ट में एरर करिए। आगे बढ़ते हैं। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन द अलॉटेड टाइम। अभी हम बात कर रहे थे कि जब वर्क्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, केवल तभी जब इसका अर्थ कोई फैक्ट्री या कोई कारखाने या कोई काम धंधे वाली दुकान के अर्थ में प्रयोग हो, नहीं तो आपको कार्य के अर्थ में वर्क अनकाउंटेबल होता है। तो ऐसे रिमूव कर दीजिए और मैनी की जगह क्या करें, मच। नेक्स्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट इन बिग सिटीज़। देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एक याद करने की ट्रिक भी है। जब ऐसे कंपाउंड नाउन जिनका प्लूरल बनाना हो और जिसमें दो वर्ड से मिलके बने हुए हों, तो आपको ध्यान रखना है कि मैन या वुमन लग जाए और उसके आगे प्रोफेशन लग जाए। प्रोफेशन लग जाए तो आपको दोनों पार्ट का प्लूरल बनाना है। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का प्लूरल बनेगा मैन सर्वेंट्स, MEN हो जाएगा भाई। ऐसे ही मैन टीचर, तो इसका प्लूरल हो जाएगा मैन टीचर्स, MEN। वुमन टीचर, तो वीमेन टीचर्स। दोनों पार्ट का प्लूरल बनेगा भैया अगर आगे कोई प्रोफेशन लग रखा है।
लेकिन प्रोफेशन नहीं है तो केवल सेकंड पार्ट का जो रूट वर्ड है उसी का प्लूरल बनाना है। जैसे मैन ईटर, नरभक्षक, तो मैन ईटर है भाई, तो मैन ईटर में कोई प्रोफेशन नहीं है ईटर, तो आप इसका प्लूरल बनाएं केवल यहाँ एस लगा के, यानी मैन ईटर्स। ऐसे ही वुमन लवर, यानी लवर कोई प्रोफेशन नहीं है, तो वुमन लवर्स, केवल और केवल लवर का प्लूरल आपको बनाना है। तो आई थिंक ये रूल आपको याद रह जाएगा। तो अगर यहाँ प्लूरल बनाने की बात थी, तो प्लूरल बनाने की बात थी तो आप दोनों पार्ट का प्लूरल बनाएं, या इसको दोनों को सिंगुलर रखें या दोनों को प्लूरल रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी, यानी इसमें किस पार्ट में एरर हो गई, ए पार्ट। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, देखिए ये कंपाउंड नाउन्स होते हैं, तो कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल हमेशा रूट वर्ड के प्लूरल के आधार पे बनता है अभी। जैसे मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इंजीनियर इन चीफ, प्लूरल कैसे बनेगा, सिस्टर्स इन लॉ, न कि यहाँ ऐसे लगेगा, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। अब देखिए, तो क्या इन लॉज गलत होता है, देखिए भी अगर मदर फादर सिस्टर ये सब नहीं लगे हैं और मैंने केवल इन लॉज वर्ड यूज़ किया है, तो इन लॉज वर्ड में कोई एरर नहीं है, ये सही होता है भाई। जैसे लास्ट वीक आई वॉज विद माई इन लॉज, यानी मैं मेरे ससुराल पक्ष वालों के साथ था, तो इन लॉज बिल्कुल सही होता है। और केवल आप इन लॉ वर्ड यूज लोगे तो भी ग्रामर में सही है, लेकिन इसके आगे मदर फादर सिस्टर लग गया तब LAW के अंदर एस नहीं लगाना है आपको। दूसरी बात, इनमें एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगानी है, लास्ट वर्ड के ऊपर। जैसे सिस्टर इन लॉज, न कि सिस्टर्स इन लॉ, एपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड के ऊपर और प्लूरल फॉर्मेशन रूट वर्ड के ऊपर, यानी इसमें ए पार्ट में एरर हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, देखिए यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। देखिए वचन या प्रतिज्ञा के अर्थ में होता है वर्ड, और वर्ड वचन या प्रतिज्ञा के अर्थ में होता है अनकाउंटेबल, तो यहाँ एस रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ आएगा ट्रू टू योर वर्ड। और अगर आप वर्ड्स देखेंगे तो वर्ड्स का अर्थ होता है कई शब्द या भाषा, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो गया। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ पीटी दैट इवन 5 years old boys आर इंगेज्ड इन हजार्डस फैक्ट्रीज। ध्यान रखें, हजार्डस सिनोनिम पूछा गया है, इसका अर्थ होता है खतरनाक। दूसरी बात, फैक्ट्रीज नाउन, नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव, और सामान्यतः जिसमें OUS लग जाता है वो एडजेक्टिव होते हैं, तो हजार्डस वर्ड याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए बहुत अच्छी एरर है, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं अभी आपको बता रहा था कि एक नाउन होती है, नाउन से पहले वाला वर्ड मेरा क्या होता है, एडजेक्टिव, और सिंगुलर या प्लूरल मेरा केवल और केवल किसका बनाया जाता है, नाउन का, न कि एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं, मैं बात कर रहा था 100 रुपीज़, भी 100 रुपये की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। 1 रुपी, ये भी सही है। ये 1 रुपये की बात कर रहा है तो केवल रुपी आएगा। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, अगर मैंने इनके आगे कोई ऐसा वर्ड जोड़ दिया कि पूरा जो नाउन है, हाइफनेटेड नाउन, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लग जाए। जैसे मैं बात करूं, मैंने लगा दिया आगे वर्ड लगा दिया मैंने नोट, 100 रुपीज़ नोट, ये मेरा वर्ड था। इसके आगे मैंने नोट वर्ड लगा दिया था, देखिए नोट नाउन हो गया। नाउन से पहले वाला पूरा ग्रुप क्या होना चाहिए था, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखें। तो 100 रुपी नोट आएगा, अभी रुपीज़ नोट नहीं आएगा। जैसे मैं बात करूं 3 years old,
केवल मैंने इतना लिखा, ही इज़ 3 years old, बिल्कुल सही है। 3 आया, 3 के कारण ईयर्स आ जाएगा। लेकिन मैंने जैसे ही इसके आगे मैं वर्ड जोड़ूंगा बॉय, तो बॉय नाउन हो गया, नाउन से पहले पूरा वर्ड। हाइफनेटेड नाउन जो होती हैं एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, तो 3 year old बॉय। क्लियर है? जैसे मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, 200 रुपीज नोट। तो देखिए इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, पहली बात तो नोट आ गया आगे, तो यहाँ एस नहीं आना चाहिए, हटा दो, भूल जाओ। दूसरी बात, दो की बात कर रहा है, तो यहाँ नोट ना आके क्या आना चाहिए, नोट्स, यानी 200 रुपए के नोटों की बात कर रहा है वो। इसी तरह 5 मीटर सही होता है, लेकिन 5 मीटर हाई फ्लैग होता है। फ्लैग पोल लग गया तो आप मीटर्स किस गए, मीटर यूज करेंगे। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आपको क्या करना है, बॉयज लग रखा था, तो 5 year old बॉयज आएगा भाई, यानी यहाँ हटा दीजिए एस, और बी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई गेव हिम 500 रुपीज नोट्स। देखिए इसके अंदर बात करते हैं, आई गेव हिम 500 रुपीज नोट्स। नोट्स लग गया तो इससे पहले वाला पूरा हाइफनेटेड नाउन एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने से एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाना है, तो आप इसमें से एस रिमूव कर दीजिए। कुल मिलाकर ए पार्ट में एरर हो गई। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर सेंसिबल एनफ। देखिए भाई, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ए पार्ट में एरर हो गई। सेकंड चीज़ ध्यान रखें, एनफ का प्रयोग। एनफ एडजेक्टिव के बाद में एनफ लगता है, यानी ही इज सेंसिबल एनफ, ठीक है, और ही इज स्मार्ट एनफ, ही इज फुल। अब देखिए नेक्स्ट है कि अगर आपको एनफ का प्रयोग नाउन के साथ करना है तो नाउन से पहले होता है। जैसे आई हैव एनफ मनी, तो मनी से पहले आप एनफ का प्रयोग करेंगे, या नाउन से पहले एनफ और एडजेक्टिव के बाद एनफ। ये भी एसएससी के अंदर कई बार पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में कई बार आता है, इसका ध्यान रखें। और इसमें ए पार्ट में एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। देखिए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की एरर है। इस रूल को एक बार सुन लीजिए, अच्छा रूल है कि ऐसे नाउन्स जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो एक कई सारे मेंबर्स को डिनोट करते हैं, वो एक सेंटेंस के ऊपर उसके मेंबर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। मान लीजिए उस ग्रुप के सारे मेंबर एक ही मत रखते हैं, एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो सिंगुलर मानेंगे आप, और नहीं तो आप उसको प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे। ऐसे नॉर्मली जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं वो वर्ड हैं कमेटी, ज्यूरी, गवर्नमेंट, टीम, काउंसलिंग, क्राउड, ओपोजिशन, ज्यूरी, ऑर्केस्ट्रा, ईटीसी, इस तरीके के शब्द होते हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ एक मैं एक टेबल बनवा देता हूँ आपको, जिससे आपको पहचानना इजी रहेगा। देखिए सबसे पहला इधर लिख लीजिए यूनेनिमस, यूनेनिमस एक मत रूप से। दूसरा नोट कर लीजिए यूनेनिमसली। तीसरा इन ए सिंगल वॉइस। चौथा विदाउट वोटिंग। पांचवा विदाउट एनी डिस्प्यूट। फिर यूनाइटेड। तो इस तरह से वर्ड है, या यूनाइटेड है, एक सिंगल वॉइस में पास कर दिया, बिना डिस्प्यूट में कोई चीज़ हो गई, यानी सारे जो उस ग्रुप के मेंबर हैं वो एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो नाउन कलेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करेगा और आपने को सिंगुलर की तरह उसको ट्रीट करना है। उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग करेंगे और वर्ब उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन अगर उसी के साथ आपको इस तरह के वर्ड दिखें मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब सहमत नहीं है, डिवीज़न, डिवाइडेड, विद वोटिंग, डिस्प्यूट,
इस तरह के वर्ड दिखें तो आपको उस ग्रुप के मेंबर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं और आपको उसको प्लूरल मान के चलना है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अच्छे एग्जांपल्स जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके साथ, थोड़े अच्छे लेवल के एग्जांपल्स, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो इसमें देखिए मैंने आपको अभी बताया कि अगर डिवाइडेड हैं यानी कमेटी के लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं तो यहाँ कमेटी को आपको मानना है प्लूरल, और प्लूरल मान के आपको यहाँ इसकी जगह क्या कर देना है, आर। क्लियर है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लूरल होने के कारण यहाँ पे क्या लगाया गया है, देयर, इसलिए ए पार्ट में एरर हो गई। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस बट इट इज समबडीज एल्स। देखिए भाई एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है का, के, की का अर्थ देने के लिए। तो या तो हम ऑफ का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए एपोस्ट्रोफी एस या तो लगाना है आपको हमेशा एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ, कुछ एक अपवादों को छोड़ के। एनिमेट मीन्स सजीवों के साथ, जैसे राम्स कार, न कि इन एनिमेट के साथ, जैसे टेबल्स लेग। तो टेबल क्या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग न करके ऑफ से उसका पॉजेसिव बनाए भाई। अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा था आपको, समबडीज एल्स। तो रूल ये कहता है कि समबडी और एनीबडी के साथ अगर एल्स का प्रयोग हो तो आप एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, एल्स के बाद, समबडी एल्स इज। तो या तो इसका ऐसे बना सकते थे आप, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज हाउस ऑफ समबडी एल्स, एपोस्ट्रोफी यूज ना करके इट इज हाउस ऑफ समबडी एल्स तो भी सही होता, या इट इज समबडी एल्सेज। तो इसमें हाउस ऑटोमेटिक सेल्फ अंडरस्टूड होता है, इसलिए एल्स के बाद आपका एनीबडी और समबडी के बाद एल्स आने पर एपोस्ट्रोफी अगर लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, एल्स के बाद। सी पार्ट में एरर होगी। नेक्स्ट, गर्ल्स schools, there is a lack of girls schools in town and many parents don't like to send their children to educational institutions। देखिए एक लड़की का स्कूल नहीं होता, एक लड़के का हॉस्टल नहीं होता। इंग्लिश के सेंटेंस का हमेशा भाव भी निकलना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग गर्ल्स स्कूल होना चाहिए, यानी यहाँ क्या आना चाहिए, प्लूरल के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगनी चाहिए, यानी एस के बाद लगेगी भी। लड़कियों का स्कूल होता है ना कि लड़की का स्कूल। क्लियर है। ए पार्ट में एरर हो गया। आपको सेंटेंस का भाव भी देखना है भाई। नेक्स्ट, राशन हैज रन आउट। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। राशन एक नाउन है जो काउंटेबल है, यानी इसका सिंगुलर फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है एंड प्लूरल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। अब देखिए जो बांटा जाता है सरकारी दुकानों पर या जो फौजियों को बांटा जाता है, बांटने के भाव में आप बांटे जाने वाली चीज के बारे में आप हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है राशंस, बांटे जाने वाली के लिए। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अमाउंट ऑफ फूड के अर्थ में सिंगुलर भी होता है, लेकिन यहाँ राशन हैज रन आउट की जगह क्या आना चाहिए, राशंस हैव। ओके, यानी बांटने के अर्थ में जब राशन का प्रयोग होंगे तो प्लूरल नाउन की तरह ही बिहेव करता है और आपको इसको हमेशा प्लूरल लेना है भाई। ए पार्ट में एरर हो गई। आगे बढ़ते हैं। द टेबल्स वुड, अभी बता रहे थे हम कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो होता है उनका कभी भी एपोस्ट्रोफी एस लगा के अपने पॉजेसिव नहीं बनाना है। अपने को क्या करना है, द वुड ऑफ द टेबल, ऑफ लगा के आप इसका बनाएं। द वुड ऑफ द टेबल इज इन्फेस्टेड, और इन्फेस्टेड के बाद हमेशा विद का प्रयोग करें भी। कोई कीड़े वगैरह से होता है जो भरी रहती है, कोई चीज़ धुएं वगैरह से भरा रहता है कोई कमरा, तो इन्फेस्टेड विद वर्ड यूज आता है भी। नेक्स्ट, ऊपर वाले में क्लियर हो गया, द वुड ऑफ द टेबल क्लियर। द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी एनकरेजिंग। देखिए भाई मोरल क्या चीज हाई है, मोरल यानी क्या का उत्तर दिया मोरल ने। मोरल यहाँ का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ आवाज है, बिल्कुल सही है। न्यूज कमिंग फ्रॉम, जो न्यूज आ रही है फ्रंट से। अब देखिए न्यूज मैंने बताया था, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब चीजें क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं और अनकाउंटेबल सदैव सिंगुलर होती हैं। तो वर नहीं आके यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाज।
यानी सी पार्ट में एरर होगी भी। नेक्स्ट, द मेजोरिटी लाइक्स। देखिए मेजोरिटी का अर्थ होता है बहुत सारे लोग, और मेजोरिटी एक प्लूरल नाउन होता है भी, तो मेजोरिटी के लिए आप प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करेगा। तो प्लूरल के लिए आपको एस नहीं लगा के क्या आना चाहिए, मेजोरिटी लाइक रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, ए वेराइटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन मार्केट टू हेल्प द स्टूडेंट्स क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। देखिए ए वेराइटी ऑफ बुक्स यानी बहुत सारी किताबें। ए वेराइटी का अर्थ क्या हो गया, ए वेराइटी ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल लगाना है, एक तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और किताबें बहुत सारी है, ए वेराइटी ऑफ के बाद नाउन आप सदैव क्या लगाएंगे, प्लूरल ए वेराइटी ऑफ के बाद, और वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, प्लूरल आएगी भी। तो ए वेराइटी ऑफ बुक्स आर यहाँ पे सही होगा। चलो नेक्स्ट, वेराइटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है भाई, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ बोला जाता है। इसमें ये होता है कि लाइफ में अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग चीज़ें करने से लाइफ इंटरेस्टिंग बनी रहती है, यानी लाइफ में मसाला मिला रहता है, अपने को मिलता रहता है। तो वैरायटी होनी चाहिए लाइफ में। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, फिक्स है, इसका कोई रूल नहीं है। तो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ होता है, आर नहीं होता भी। इस मुहावरे को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27, लोड्स ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट। देखिए इसमें कहाँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ए लॉट ऑफ, दूसरा होता है लोड्स ऑफ। दोनों ही सही होते हैं बिल्कुल। और इनके बाद अगर आपको काउंटेबल नाउन लगानी है तो आप लगाएं प्लूरल, और अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन लगानी है तो आप लगाएं सिंगुलर। यानी लोड्स ऑफ, ए लॉट ऑफ और ऑल, इन दोनों के बाद, तीनों के बाद अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग आता है। चूंकि अनकाउंटेबल नाउन होती सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी। और प्लूरल नाउन का भी यूज आता है जो काउंटेबल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिल्कुल सही है भाई, और लॉट्स प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग कम लगाया है, तो ये भी सही है, इसलिए इसमें कोई एरर लग नहीं रही है। तो 27 के अंदर आप नो एरर कर लीजिए भी। नेक्स्ट, ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग ए फेयर मीन्स बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन हिज मेटेरियलिस्टिक एज। हमने ऊपर बात करी थी मीन्स की, कि मीन्स एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर फॉर्म में भी यही रहता है, प्लूरल फॉर्म में भी यही रहता है। अब देखिए इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो आय के रूप में, सोर्स ऑफ इनकम के रूप में यूज होता है, सोर्स ऑफ इनकम के रूप में। तो उस सोर्स ऑफ इनकम के रूप में यूज होगा तो ये होगा सदैव प्लूरल। दूसरा इसका एक अर्थ होता है मेथड्स, मेथड। जब इसका मीन का अर्थ मेथड होता है, तरीका, तो उसमें ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर ही नेवर बिलीव इन, यह उचित तरीकों का प्रयोग करना मतलब में बिलीव नहीं करता है। तो अब देखिए मेथड के अर्थ में सिंगुलर होता है, प्लूरल भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ वैसे देखा जाए तो मीन्स के आगे ए लगाया है तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बी पार्ट में देखिए दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये दे लगाया है, इसका मतलब ये बहुत सारे तरीकों की बात कर रहा है, ये एक तरीके की बात नहीं कर रहा। तो देखिए या तो इसके अंदर यहाँ से ए हटा दीजिए तो ए पार्ट में एरर कर लीजिए, या इसको ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग ए फेयर मीन्स बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कर दीजिए। या तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कर लो, या यहाँ से ए हटा लो। तो मैं ए पार्ट में टिक कर रहा हूँ भाई, तो ए हटा लीजिए, वो ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट, क्लियर हो गया होगा मीन्स वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, ए प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज वाज पास्ड ऑन टू हिज बॉस। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, ये सब जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो सिंगुलर होती हैं, इनके आगे एस एस नहीं लगता है, तो आप एस हटा लीजिए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई कांट कम टू यू बिकॉज, आई
come to you now because a lot of works remains to be done, यानी कार्य होना बाकी है। और हम ऊपर बात कर रहे थे कार्य के अर्थ में वर्क अनकाउंटेबल होता है, इसके आगे एस का प्रयोग नहीं करना है। तो आप बी पार्ट के अंदर एरर कर लीजिए और वर्क के अंदर से एस रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट, ऑल द एविडेंसेस। देखिए इसी तरीके से आपको अनकाउंटेबल नाउन्स याद होंगी क्वेश्चंस करके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करते करते आपको ऑटोमेटिक याद रहने लग जाएंगी। जैसे इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, वर्क याद रहने लग गया होगा। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं एविडेंस की। एविडेंस भी अपना अनकाउंटेबल नाउन होता है। अभी ऊपर बताया था कि ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना भी सही होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, इसलिए एविडेंस ही आना चाहिए। ए पार्ट में एरर हो गई। नेक्स्ट, कमांडर्स इन चीफ। मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि जहाँ पर कंपाउंड नाउन है उनके अंदर आपको एपोस्ट्रोफी लगानी है लास्ट वर्ड के ऊपर और प्लूरल बनाना है रूट वर्ड के ऊपर लगा के। तो एपोस्ट्रोफी कमांडर्स इन चीफ के यहाँ आनी चाहिए। और बाकी इसके अंदर कुछ था नहीं, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो इसलिए ऑर्डर्स लगाया है। तो ए पार्ट में एरर हो गई। इसको दूसरे तरीके से ये भी बनाया जा सकता था कि ऑर्डर्स ऑफ कमांडर इन चीफ, अगर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना चाहते तो ऑफ से भी बना सकते थे, वो सही होता। नेक्स्ट, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नोट। देखिए डिपॉजिट क्या होता है, पैसा या कोई लाभ जो आपको हुआ है उसी चीज़ को आप बैंक में जमा करवाओगे, और उस अर्थ में देने के लिए प्रोसीड नहीं होके वो वर्ड नाउन होती है प्रोसीड्स, और हमेशा प्लूरल होती है भाई। तो इसमें सी पार्ट बी पार्ट में एरर थी, उसको याद रखें कि प्रोसीड नहीं होता लाभ के अर्थ में या पैसे के अर्थ में, प्रोसीड्स होता है। नेक्स्ट 34, यू कैन बाई सीजर्स दैट इज शार्प। देखिए भाई जो ये दो फांग वाली चीज़ें होती हैं, और दो फांग वाली चीज़ों से क्या मतलब है अपना, दो फांग वाली ऐसी चीज़ें जो कपड़ों में होती हैं, जो टूल्स के अंदर होती हैं, वो हमेशा प्लूरल रूप में ही काम में ली जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक होता है बिरचस, BRCCHES, जैसे जोधपुर वगैरह के अंदर अपने राजपूती ये ड्रेस बिरचस बोलते हैं उसको, जो घुड़सवार पतलून पहना करते थे। तो बिरचस, ब्रीफ्स, पैंट्स, पायजामाज, ट्राउजर्स, पैंटीज, शॉर्ट्स, अंडर पैंट्स, ये सब वर्ड्स हैं कपड़ों के अंदर। ये हमेशा दो पार्ट वाली चीज़ें हैं, तो हमेशा प्लूरल, पायजामा और जीन्स को स्पेशली ध्यान रखें भाई, ट्राउजर्स को भी ध्यान रखें। टूल्स कौन कौन से होते हैं दो पार्ट वाले, देखिए बाइनोकुलर्स, दूरबीन, बेलोज, धोकनी, धोकनी होती है जो आपने लोहार के पास अक्सर देखा होगा, जो जिससे हवा जाती है आग तेज करने के लिए, जो फूंकनी बोलते हैं, वो क्या होती है, बेलोज होती है। फोरसेप्स, डॉक्टर वाली चिमटा, क्लिपर्स, बाल काटने वाली कैंची, डिवाइडर्स प्रकार आप जानते ही हैं। ईयरफोन्स, ईयरफोन नहीं होता अभी, ईयरफोन्स होता है। पिंसर्स, चिमटी होती है भाई। सीजर्स, ये सीजर्स नहीं होता अभी, सीजर्स होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। सीयर्स, ये बड़े वाली कैंची जो माली वगैरह यूज लेते हैं। टोंग्स, चिमटा, ग्लासेस, गोगल्स, स्पेक्टेकल्स, हैंडकप्स, हथकड़ी, ये सब चीज़ें दो फांग वाली हैं जो मैंने बोली हैं, प्लीज़ नोट कर लें इनको ध्यान से। और ये सब चीज़ें प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और प्लूरल ही होती हैं, तो इनके लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। इस सेंटेंस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन था। रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट अपने पहले वाले वर्ड के लिए आता है अभी, तो यहाँ सीजर्स के लिए दैट आया है, और इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर। यानी किस पार्ट में एरर हो गई अपनी, सी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ फिशेज। देखिए भाई फिश का प्लूरल फिश ही होता है सामान्य अर्थ में, लेकिन अलग अलग प्रजाति की अगर मछलियाँ हैं तो आप फिशेज बना सकते हैं। जैसे एक्वेरियम के अंदर फिशेज आप होती हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल मछली पकड़ने जाते हो तो एक ही तरह की मछली पकड़ते हो, ऐसा नहीं कि झींगा मछली पकड़ ली, राऊ, कतला, ये वो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपको फिश ही यूज़ करें, यहाँ पे फिशेज नहीं होगा, बी पार्ट में एरर। नेक्स्ट, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स।
देखिए भी, जब ब्रिक और स्टोन का अर्थ बिल्डिंग मटेरियल के रूप में काम में आए, बिल्डिंग मटेरियल का अर्थ अगर उनसे बिल्डिंग बनने के अर्थ में ये चीज़ यूज आई है तो ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। क्लियर है? अब देखिए ऐसे ही एक एग्जांपल है, द ताजमहल टुक ए लॉट ऑफ स्टोन टू बिल्ड। लॉट ऑफ स्टोन्स नहीं आएगा, अभी लॉट ऑफ स्टोन आएगा। लेकिन अगर भीड़ पत्थर फेंक रही है मान लीजिए, तो स्टोन का प्लूरल, क्योंकि वो बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, अभी पत्थर मारने के लिए फेंके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द मोब पेल्टेड स्टोन्स एट पुलिस। क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ ब्रिक एंड स्टोन कर लीजिए भाई। ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, देखिए स्पेक्टेकल्स प्लूरल होता है, ए पेयर ऑफ क्या कह रहा है, एक पेयर, तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, हैज। दूसरा इस सेंटेंस में ध्यान रखने वाली है, जो बहुत सारे लोकल बुक्स में गलत दे रखा है कि ए पेयर, और अगर 2 3 4 लगाऊंगा तो पेयर्स होता है अभी वो, 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स। लेकिन लोकल बुक्स वालों ने बहुत से ने पेयर लिख रखा है कि 2 पेयर होता है, पेयर्स नहीं होता, ये गलत है अभी। तो 2 पेयर्स सही है, 3 पेयर्स 4 पेयर्स ऐसा लगेगा 2 3 4 लगने पर। तो यहाँ केवल एक पेयर की बात थी, तो यहाँ हैज लगा लीजिए, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। देखिए डेटा, डेटम का प्लूरल डेटा होता है, पहली बात। लेकिन आजकल कंटेम्प्रेरी इंग्लिश के अंदर डेटा को सिंगुलर प्लूरल दोनों ही माना जाता है। तो अगर आप डेटा को प्लूरल मान रहे हो तो दिस की जगह दिस कर लीजिए, डेटा को सिंगुलर मान रहे हो तो आप आर की जगह इज कर दीजिए। कुल मिला के ए पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं अभी। 39, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। देखिए 2 वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश के अंदर, 2 नाउन ऐसी हैं जो ओएन से समाप्त होती हैं और जिनका प्लूरल ओएन हटा के ए लगा दिया जाता है। पहली है फिनोमिनन, फिनोमिनन। दूसरी है क्राइटेरियन। तो इनके अंदर आप ध्यान रखें कि अगर आपको प्लूरल इसका बनाना है तो आप ओवन हटाएं और ए लगा दें। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द क्राइटेरिया, अगर आप इसको प्लूरल रखना चाहते हैं तो आर कर दीजिए, और अगर इसको सिंगुलर बनाना चाह रहे हैं तो क्राइटेरियन कर दीजिए। तो ए पार्ट में इसकी एरर होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, ए फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेज, देखिए ओक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, अभी ऑक्सेज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्लूरल का क्या होता है, प्लूरल क्या होता है ओक्स का, ऑक्सन। ये तो बचपन से आप पढ़ते ही आ रहे होंगे, तो आप इसमें ध्यान रखें इस चीज़ का। नेक्स्ट, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। देखिए भाई, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों का सेम चीज़ों से करना है। पहली बात, का के की के अर्थ के लिए या तो आप ऑफ का प्रयोग करें या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। अब यहाँ बात करते हैं भाई कि आपकी सक्सेस लाइफ में मेरी एडवाइस पर नहीं, किसी और की एडवाइस पर डिपेंड करती है। का के की का अर्थ देना चाह रहा था, तो का के की के अर्थ के लिए अपने को एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, समबडी एल्सेज। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि बट ऑन द एडवाइस ऑफ समबडी एल्स। ऑफ लगा के बनाओगे तो एडवाइस ऑफ समबडी एल्स लिख दीजिए, और क्योंकि इंप्रूवमेंट के अंदर ऐसे भी आ सकता है, या आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, और एडवाइस लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ सेल्फ अंडरस्टूड होती है। तो सी पार्ट में एरर होगी भी। नेक्स्ट, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस। देखिए वन ऑफ के बाद अगर 2 वर्ड्स हों, 2 नाउन्स इस तरीके से हों, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग पजेसिव के लिए नहीं करना है आपको। फिर आपको कैसे करना है, ऑफ लगा के ही इसका पजेसिव बनाएं। तो इसका बनेगा रेजिडेंस ऑफ
वन ऑफ द मिनिस्टर्स। देखिए वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद जब ऑफ लग गया तो ऑफ का अर्थ क्या होता है, में से एक, तो में से बहुत से में से एक होगा। तो वन ऑफ के बाद सदैव प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करें। ध्यान रखें, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसका एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। किन किन केसेस में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता उसके लिए हम अलग से सेशन ले लेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो इसमें इसका सही अर्थ भी तभी बैठेगा क्योंकि किसी एक, बहुत सारे मिनिस्टर्स में से किसी एक के घर में वो स्टे करने के लिए। तो सी पार्ट में इसमें एरर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, बिल्डिंग्स रूफ। बता चुका हूँ आपको कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का आपको एपोस्ट्रोफी एस से पॉजेसिव नहीं बनाना है, तो आप क्या करेंगे, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो द रूफ सिंगुलर है, क्योंकि द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होने से सिंगुलर हो जाएगा। नीड्स यहाँ सही है, तो यहाँ ए पार्ट में एरर हो गई। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के कभी भी पॉजेसिव नहीं बनाते हैं। आई विजिटेड जोहन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। देखिए भाई, क्या एंड से जुड़े हुए दो नाउन दोनों पर एपोस्ट्रोफी लग सकता है? भाई देखो, दो केस होते हैं, या तो उन दोनों की कोई भी चीज़ के ऊपर पोजेशन दोनों का सेम हो, जैसे अर्जुन की पत्नी और युधिष्ठिर की पत्नी एक ही थी, द्रौपदी, तो आप क्या कहेंगे, तो भीम एंड युधिष्ठिर्स वाइफ, तो केवल युधिष्ठिर के ऊपर लगाओगे काम चल जाएगा। इसका मतलब दोनों की पत्नी एक ही है भाई। राम एंड श्याम्स जॉइंट अकाउंट, तो इसका मतलब दोनों का अकाउंट एक ही है भाई, केवल श्याम पे लगाओगे चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं कि राम्स एंड श्याम्स अकाउंट, तो इसका अर्थ हो गया राम का अकाउंट अलग है और श्याम का अकाउंट अलग है, तो दोनों पे लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से इसमें देखते हैं कि जोहन्स एंड मैरिज की बात थी, लेकिन आगे वर्ड यूज़ किया है कपल। कपल है तो यानी शादीशुदा है, तो इनका, या शादीशुदा है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इनमें इन दोनों का घर कपल है तो एक ही है, तो एक है, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल मैरी के ऊपर लगाइए, जॉन से एपोस्ट्रोफी एस हटा दीजिए। नेक्स्ट, ए टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी। देखिए भाई, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि आप सोचते हैं कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वेट जब वर्ड लगता है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग आप एक्सेप्शनली कर सकते हैं, जो सही होता है। तो ए टन्स वेट यहाँ पे सही है। अगर आप 10 टन्स लिखना चाहते तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी एस लग जाता वेट, तो भी वो सही होता। अब देखिए, आगे ए लगा है इसलिए इज आया, सही है। अगला देखो, TW2 और 2 के बाद 2 लगाया है, तो 2 का जोड़ा बनता है, वो भी सही है। यानी इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 46। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। देखिए भाई, नॉर्मली क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से अगर ऐसे वर्ड बने हों जो हिंदी वाक्य में जिनका अर्थ ना नेनी से हो रहा हो, जैसे वॉकिंग, स्टॉकिंग, टॉकिंग, जिनका अर्थ जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो देखिए वॉकिंग एज ए सब्जेक्ट आया और हम देख चुके हैं पहले कि सब्जेक्ट के रूप में केवल नाउन आ सकता है। तो वॉकिंग चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना से समाप्त हुआ, तो वॉकिंग एक नाउन है भाई। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनने वाले नाउन फॉर्म को जेरेंड कहा जाता है। डिटेल से इस टॉपिक को करेंगे हम। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है नाउन, तो उसका जाना, तो नॉर्मली पॉजेसिव केस का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली तो यहाँ पे हिज गोइंग, उसका जाना, ठीक है। और नाउन को हम पजेस कर सकते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नाउन पहचानने वाली। तो मैंने रोका उसका जाना। दूसरी बात, स्टॉप के बाद सामान्यतः जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बस ये समझाने के लिए क्वेश्चन है, इसमें कोई एरर ऐसा है नहीं, तो नो एरर का सेंटेंस है भाई। नेक्स्ट करते हैं, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग। उसने क्या अप्रूव ऑफ नहीं किया, उसके बेटे का स्टूपिड क्वेश्चन उठाना। बेटे का के की के अर्थ में देने के लिए क्या होना चाहिए,
एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए। एपोस्ट्रोफी एस यानी सन्स रेजिंग। दूसरी बात देखिए, अर्थ तो निकलना ही चाहिए सेंटेंस का। दूसरी बात क्या है, जेरेंड है, जेरेंड से पहले पजेसिव केस होना चाहिए। सामान्यतः पजेसिव केस है भी, सही है। यानी यहाँ सन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें, बी पार्ट में हो गया। नेक्स्ट देखिए, समान चीज़ों का कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों से करना है। अभी जैसे द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज वार्मर देन देहरादून, तो इसका मतलब हुआ कि राजस्थान की जलवायु देहरादून से गर्म है? नहीं, देहरादून की जलवायु से गर्म है। तो जलवायु का जलवायु से कंपैरिजन होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, सेंटेंस सही क्या होना चाहिए कि द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज वार्मर देन दैट ऑफ देहरादून। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि अमेरिका की प्रॉब्लम उतनी सीरियस नहीं है जितनी कि इंडिया की है। तो इंडिया की प्रॉब्लम से कंपेयर करना चाहिए ना प्रॉब्लम को, तभी सेंटेंस सेंसफुल होगा। तो आपको इंडिया की प्रॉब्लम के लिए या तो आप यहाँ लिखिए प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, या आप लिखिए इंडियाज, तब इसका अर्थ निकलेगा काके की। तो इसमें सेम चीज़ों का कंपैरिजन सेम चीज़ों से होना चाहिए भी। क्लियर हो गया होगा। 49 योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज एक्सट्रीमली सार्कास्टिक। देखिए भाई, तुम्हारे बोलने की साथ साथ तुम्हारे दोस्त के बोलने की टोन, देखिए समान चीज़ों का कंपैरिजन होना चाहिए। तो बोलने की टोन की बात कर रहा था, तो अगर एक दोस्त है तो आप लगाइए फ्रेंड के बाद डी के बाद एपोस्ट्रोफी, और अगर ज़्यादा दोस्त हैं तो एस के बाद, ठीक है। या तो ये लगाइए, या यहाँ करिए टोन्स ऑफ योर फ्रेंड्स, या टोन ऑफ योर फ्रेंड, जो भी आप करना है। या तो ऑफ से लगाइए या एपोस्ट्रोफी एस लगा के पजेसिव बनाइए, तब सेम दोनों सेम चीज़ों का कंपैरिजन होगा, वाक्य सेंसफुल होगा। इसलिए फ्रेंड के ऊपर आपको एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो बी पार्ट में इसमें एरर हो गई। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट्स ऑफ, ध्यान रखें बोस्ट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, से की बधारना। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडियाज, दो पजेसिव कभी भी एक साथ नहीं आते। या तो आप करिए कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन, देखिए दो का लगाने का सेंस नहीं है ना, देश की इकोनॉमिक कंडीशन या देश की इकोनॉमिक कंडीशन की, कोई अर्थ नहीं निकला इसका। तो आप करिए या तो कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्रीज एपोस्ट्रोफी एस हटा लीजिए, या तो यहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन करिए और ऑफ हटा दीजिए। ठीक है, आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल नेक्स्ट 50 क्वेश्चन फिर डिस्कस किए जाएंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।